नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पंजाब की सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने स्टेट में किसानों को इंसेंटिव्स देंगे, मुआवजा देंगे, पैसे देंगे अगर वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस डीएसआर करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है क्या, जो चावल उगाने का, राइस उगाने का ट्रेडिशनल मेथड है उससे ये कैसे भिन्न है, और ऐसा इसकी क्या खासियत है कि पंजाब की सरकार इंसेंटिव्स दे रही है कि इस प्रकार से चावल उगाए जाएं। कुछ ना कुछ तो इसके प्लस पॉइंट होंगे होंगे जब पंजाब की सरकार पैसे देने को तैयार होगी। तो इस वीडियो में हम विस्तार से इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो फार्मर्स को, किसानों को इंसेंटिव्स देंगे। क्यों? ताकि वो ऑप्ट करें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस डीएसआर को। कितने? पर एकड़ 1500 रुपए। 1 एकड़ का कितना पैसा मिलेगा? 1500 रुपए सरकार देगी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैडी उगाने का या चावल उगाने का, राइस उगाने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो पैडी है उसकी सबसे पहले क्या उगाई जाती है? नर्सरी उगाई जाती है। नर्सरी उगाई जाती है, फिर नर्सरी उगाने के बाद जब प्लांट्स, जो यंग प्लांट्स है वो थोड़े से बड़े होते हैं, 25 से 35 दिन के भीतर, यानी 25 से 35 दिन के भीतर या इन बिटवीन या उसके बाद उसको वहां से अपरूट किया जाता है। नर्सरी को वहां से अपरूट किया जाता है, उखाड़ा जाता है और फिर फील्ड में लगा दिया जाता है। ये मेथड सारों को पता ही होगा। ट्रेडिशनल मेथड यही है। क्या है? सबसे पहले नर्सरी लगाई जाएगी, 25 से 35 दिन के बाद उसको वहां से उखाड़ा जाएगा और खेतों में बो दिया जाएगा। ये है ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन इस मेथड में क्या दिक्कत है? इस मेथड में ये दिक्कत है कि वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है। कितना यूज होता है सारे आंकड़े हम आगे देखेंगे, लेकिन वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है। अब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक क्या है? नाम ही बता रहा है कि डायरेक्ट सीडिंग, यानी कि इसमें हमने जो बीच का प्रोसेस है ना, 25 से 35 दिन वाला नर्सरी उगाने का, हम इसमें नर्सरी नहीं उगाएंगे। हम क्या करेंगे? सीड्स आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड rather than transplanting the seedlings, कि इसमें हम नर्सरी का कोई झंझट ही नहीं है, सीधे हम सीड्स लेंगे और फील्ड्स में उनको उगा देंगे। इसमें सिर्फ आपको एक ट्रैक्टर पावर जो मशीन है जो ड्रिल करेगी उस सॉइल को सीड उगाने के लिए, सीड्स को लगाने के लिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हम कोई भी नर्सरी की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो सरकार इसमें पैसे देने तक आ गई? तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि वाटर का जो यूज है वो कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। देखिए, पिछले साल 5.62 लाख हेक्टेयर जो था एरिया पंजाब का, वो था सिर्फ अंडर डीएसआर टेक्निक, यानी कि 18% बनता है ये स्टेट का। पंजाब में जितने भी लैंड, जिस लैंड में राइस उगाया गया उसका मात्र 18% ही था जहां पे आपको डीएसआर यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस देखने को मिली। पंजाब सरकार का ये टारगेट है कि हम इसमें 5.62 हेक्टेयर जो लैंड है इससे बढ़ा के 10 लाख हेक्टेयर जो है वो इस डीएसआर टेक्निक के अंडर लाना चाहते हैं। कितना क्या एम है? 5.62 लाख से 10 लाख हेक्टेयर तक का जो है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कितने, क्या एम है पंजाब गवर्नमेंट का कि कितना एरिया जो है वो डीएसआर टेक्निक के अंडर लाना चाहती है। तो 10 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो उसे डीएसआर के अंदर लाना चाहती है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि क्यों क्यों हमें डीएसआर टेक्निक अपनानी है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीएसआर टेक्निक है उसमें बड़ा कम वाटर का यूज होता है पैडी क्रॉप्स को ग्रो करने में। कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल जो मेथड है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम पानी की लागत होती है डीएसआर टेक्निक में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक, और ये स्टडी जो है ना ये आंखें खोल देगी आपकी, सिर्फ मात्र 1 किलो राइस को उगाने के लिए 3600 लीटर से लेके 4125 लीटर तक का पानी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है। इतने पानी की रिक्वायरमेंट होती है 3600 लीटर से 4125 लीटर पानी की, सिर्फ और सिर्फ 1 केजी राइस के लिए।
मात्र 1 किलो चावल उगाने के लिए। तो इतना पानी की ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, इतना ज्यादा वाटर यूसेज की रिक्वायरमेंट होती है 1 किलो को उगाने के लिए। अब पंजाब जो है ना वो टोटल 5400 बिलियन लीटर ऑफ वाटर की उसको जरूरत पड़ती है 135 लाख टन ऑफ राइस उगाने के लिए, जो कि नॉर्मली हर साल इतना या इसके करीब ये उगाता है। तो 135 लाख टन जो राइस है उसको उगाने के लिए 5400 बिलियन लीटर का पानी जो है वो पंजाब को चाहिए। अब देखो ये जो है ना ये एक नॉर्मल आंकड़ा है कि 3600 से लेके तो 4125 लीटर, डिपेंड करता है कि कौन सी पैडी वेराइटी है, ठीक है, कौन सी पैडी वेराइटी का यूज हो रहा है। लेकिन पंजाब में मुख्यतः 4000 लीटर का पानी लग ही जाता है 1 केजी राइस के लिए, ठीक है ना। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है 1 किलो चावल उगाने के लिए पंजाब में। अब अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो जो डीएसआर टेक्निक है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसकी मदद से अगर हम चावल उगाते हैं तो 15 से 20% तक का पानी की कम लागत होगी। 15 से 20% पानी हम सेव कर सकते हैं अगर हम ट्रेडिशनल के बजाय डीएसआर टेक्निक का प्रयोग करके राइस उगाएं। तो डीएसआर जो है वो 810 से 1080 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, हर साल बचा सकता है पूरी की पूरी एक एंटायर राइस क्रॉप के, वो राइस क्रॉप जो कि डीएसआर टेक्निक के अंडर होगी। तो अब आप सोचो अगेन 810 से 1080 बिलियन, अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा एक मतलब 810 और फिर 1080, तो ये जैसे मैंने कहा कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैडी वेराइटी के ऊपर। तो इतना पानी अगर मिनिमम भी मानो यार तो 810 बिलियन लीटर ऑफ वाटर, मैक्सिमम 1080 बिलियन लीटर ऑफ वाटर, इतना हर साल हम सेव कर सकते हैं अगर हम डीएसआर टेक्निक से राइस को उगाने का काम करें। तो अब देखो पंजाब में एक आज के समय क्या दिक्कत है कि एक हमें जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी डिप्लीशन देखने को मिल रही है। पंजाब इज फेसिंग रैम्पेंट डिप्लीशन, यानी बहुत ही जल्दी से हमें जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो डिक्रीज होते दिख रहे हैं। 150 ब्लॉक जो है पंजाब में, उसमें से 117 ऐसे ब्लॉक हैं जिनको कैटेगराइज किया है ओवर एक्सप्लॉइटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर यूज, कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन ब्लॉक्स को, वहां पे ग्राउंड वाटर जो आपका यूसेज है, ग्राउंड वाटर लेवल है उसे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हद तक रैम्पेंट डिप्लीशन हमें उसमें देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे तो पानी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। तो इसलिए ये जरूरी है कि अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से चलें, ताकि हमने, क्योंकि हमने अपनी नेचर भी बचानी है ना, पानी खत्म हो गया तो अब तो फिर क्या ही करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर 15 से 20% वाटर भी हमारा बचता है तो हम क्यों ना बचाएं। तो ये कारण है कि पंजाब की सरकार अब बोल रही है कि तुम डीएसआर टेक्निक से राइस उगाओ, हम पर एकड़ आपको 1500 रुपये जो है वो मुहैया करवाएंगे हर सीजन में। तो इससे किसान क्या है कि पैसों में कि चलो ठीक है हमें 1500 रुपये तो मिल ही रहा है, तो हम अब डीएसआर टेक्निक का यूज करते हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो हो गया कि हमारा 15% से 20% तक का जो वाटर यूसेज है वो कम हो जाएगा, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा डीएसआर टेक्निक में क्योंकि कोई नर्सरी का काम ही नहीं है तो इसमें लेबर शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पहले तो नर्सरी उगाओ, फिर लेबर की जरूरत है तुम्हें, उसको उखाड़ो, फिर उसको एक एक पौधा करके आपने उसमें खेतों में लगाना है, तो उसमें आपको लेबर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जब आपने सीधा खेतों में जाए, एक ट्रैक्टर चलाया और उसको जैसे उसको ट्रैक्टर चलाने के बाद जैसे वो उसमें वो बना, मतलब वो सॉइल जो है वो अब उसके लायक हो गई कि अब यहाँ पे जो बीज है वो बोया जा सकता है, सीधा आपने उसमें सीडलिंग ही करनी है। तो इससे क्या होगा, इससे जो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे होगा, क्योंकि डीएसआर टेक्निक से क्या होता है कि उससे उसकी मदद से जो हार्ड क्रस्ट नहीं बनती है हमारी सॉइल पे, अदरवाइज क्या है सॉइल में हार्ड क्रस्ट बन जाती है, सॉइल जो है वो पथरीली से होने लग पड़ती है, हार्ड होने लग पड़ती है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि उसमें हार्ड क्रस्ट भी नहीं बनती है। जब हार्ड क्रस्ट नहीं बनेगी तो फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में भी ये मदद करेगी, इनेबल करेगी। तो देखो इस हिसाब से हमने इसके 3 मुख्य पॉजिटिव देखे। पहला,
तो इसमें क्या होगा कि 15 से 25% तक का पानी का जो यूसेज है वो कम हो जाएगा। दूसरा हमने देखा लेबर शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमने देखा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है उसमें ये मदद करेगा, क्योंकि इसकी वजह से हार्ड क्रस्ट नहीं बनता। लेकिन अब यहाँ पे जो किसान है, चलो मान लिया आपने उसको पर एकड़ 1500 रुपए तो दे दिए, लेकिन उसको तो भाई फसल चाहिए, उसको तो फसल चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएसआर टेक्निक से फसल में कम हो जाए, फसल में कमी आ जाए। फसल कम अगर होगी तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो फील्ड स्टडीज हुई हैं, यानी कि फील्ड्स में हमने देखा कि हमने जमीन के पट्टे लिए, फिर हमने देखा उसमें डीएसआर टेक्निक की जाए, एक में ट्रेडिशनल की जाए, देखा जाए कि जो ईल्ड है वो कैसे आती है। तो हमें ये पता चला कि जो डीएसआर टेक्निक है उससे ईल्ड बढ़ी है, कम नहीं हुई है, राइट। यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके ना, जहाँ पे ट्रांसप्लांटेड राइस है, यानी नर्सरी बनाई, नर्सरी से फिर उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट किया गया, उससे ज्यादा ईल्ड दी है किसने? डीएसआर टेक्निक ने। जहां पर आप सीड्स को डायरेक्टली बो दे रहे हैं, वहां पे ज्यादा ईल्ड हमें देखने को मिली है जितने भी फील्ड स्टडीज हुई हैं उनमें। तो ये एक कारण है कि ईल्ड भी ज्यादा है, इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है, क्योंकि पंजाब जो है वो 117 मैंने बताया आपको ब्लॉक्स हैं जहां पे पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल को ओवर एक्सप्लॉइटेड वहां पे डिक्लेयर किया गया है, उसमें भी मदद मिलेगी। वाटर का यूसेज जो है वो 15 से 20% कम है, यहाँ पर भी फायदा होगा। और जो किसान है उसको लेबर शॉर्टेज की दिक्कत का सामना भी नहीं करने पड़ेगा। ये एक कारण है कि पंजाब की सरकार जो है वो महीने का 1500 रुपए इंसेंटिव देगी जो भी डीएसआर टेक्निक से चावल उगाएगा। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।